वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। सो वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं। इट इज़ द समरी सेशन टुडे। आज का जो सेशन है जिसे हम समरी सेशन कहते हैं, और समरी सेशन में निश्चित रूप से हम समरी पर चर्चा करेंगे। जो कविता हम लेकर के हाजिर हुए हैं, यू मे लुक ऑन द बोर्ड, क्लास 12th 10+2 12th बिहार बोर्ड से जुड़े हुए वह स्टूडेंट्स के लिए जो वर्ष 2024 मंथ फरवरी में होने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का हमारा सेशन रहेगा। क्लास 12th इंग्लिश पेपर पोइट्री सेक्शन से हम पहुंच चुके हैं। इट इज द पोएम नंबर 8 एंड इट्स नेम इज फायर हीमैन। और इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं KKN दारूवाला। सो वेल फ्रेंड्स, पोएम नंबर 8 पर हम पहुंच चुके हैं, क्लास 12th बिहार बोर्ड। और कविता जिसको लिखने वाले जो कवि हैं हमारे भारत के ही रहने वाले हैं, आज भी जिंदा है, KKN दारूवाला, जिनका जन्म आज़ादी से पहले हुआ था पाकिस्तान। उस वक्त वो भारत का ही पार्ट था। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये इंडिया में आ गए, भारत में आ गए, और इनकी पढ़ाई लिखाई भारत में कंप्लीट हुई। भारतीय पुलिस सेवा में सर्विस किए। उसके बाद एक विख्यात कवि बने, शॉर्ट स्टोरी राइटर बने। और आज की जो कविता है फायर हीमैन, क्लास 12th रेनबो पार्ट 2। और इस कविता को लिखने वाले, जिस कविता का नाम है फायर हीमैन, और इस कविता को लिखने वाले कवि KKN दारूवाला, एक महान कवि जो आज भी जिंदा है। हमारे प्रीवियस सेशन, जिस सेशन का नाम था इंट्रोडक्शन सेशन, इंट्रोडक्शन सेशन में हमने KKN दारूवाला का कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताया है। अभी तक वैसे फ्रेंड्स, वैसे व्यूअर जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। घर बैठे अपनी तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। सो वेल फ्रेंड्स, चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे सारांश हिंदी में। सारांश पहले हिंदी में जानेंगे, उसके बाद इंग्लिश में जानेंगे, 1 by 1 एकदम सटीक एंड सरल। सो वेल फ्रेंड्स, जो कविता लिखा गया है फायर हीमैन KKN दारूवाला के द्वारा, इसमें प्रशंसा किए हैं, आग की स्तुति कर रहे हैं, फायर की प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। आग एक ऐसी चीज है जो हमेशा जलती है और जलाती है। अपने कविता के माध्यम से KKN दारूवाला जो बता रहे हैं, एक्चुअली इसमें जो उन्होंने जो लिखा है उसमें उनका आइडियोलॉजी जो है, उनका जो विचार है, यही है कि आग अपना ड्यूटी करती है। आग हमेशा अपना ड्यूटी करती है, जलती है, जलाती है, राख बनाती है। जिसको पूरी तरह से नहीं जला पाती है उसको अध जला करके छोड़ देती है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। राख बनाती है, जिसको हम लोग एस बोलते हैं, और जब अधजला करके छोड़ देती है उसको हम लोग इंबर बोलते हैं। तो इसमें कुछ घटना इस प्रकार सी है। सुबह का समय है, कवि अपने फादर के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकला हुआ है। नदी के तट पर कुछ डेड बॉडी जल रहे हैं, आग के द्वारा डेड बॉडी को जलाया जा रहा है। टहलते टहलते कवि और उसके फादर पहुंच जाते हैं नदी के तट के तरफ। देखते हैं कि भयंकर आग जल रही है। सुबह का समय है, डेड बॉडी आ रहे हैं नदी के घाट पर, और डेड बॉडी को आग के हवाले किया जा रहा है, एक एक करके आग के हवाले किया जा रहा है। बहुत से लोगों की भीड़ है, चकाचौंध है, चारों तरफ बहुत ज्यादा रोशनी फैली हुई है। बहुत से लोग दूर दूर से खड़े होकर के डेड बॉडी को जलते हुए देख रहे हैं। कुछ लोगों को आग से डर लग रहा है, वो दूर हट के खड़े हैं। खड़े होकर के कवि देख रहा है, बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, आसमान में जा रहा है, चारों तरफ एकदम काला धुआं पसरा हुआ है आसमान में। आग जिस डेड बॉडी को जला रही है, जिसको जला रही है, कंप्लीट जो जल रहा है वह एसेज राख में बदल जा रहा है। जमीन पर राख ही राख फैले हुए हैं। लेकिन जो पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है वो इंबर बन गया, अधजला पदार्थ हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा। कवि के पिता उसके साथ में हैं,
केकी एन दारूवाला के जो फादर हैं वो भी उनके साथ में हैं। केकी एन दारूवाला के फादर केकी एन दारूवाला से बता रहे हैं, अर्थात कवि के जो पिताजी हैं वो कवि से बोल रहे हैं, केकी एन दारूवाला से बता रहे हैं कि उन हाथ के अंगुलियों को देखो जिसे फायर किस तरह से जला रही है। फायर अपना वर्क करती है, अपना ड्यूटी करती है। फायर किसी को आइडेंटिफाई नहीं करती है, कौन सा लिविंग थिंग है, कौन सा नॉन लिविंग थिंग है, कौन सा मृत वस्तु है, कौन सा सजीव वस्तु है, इसमें कोई फर्क आग नहीं करती है। आग के हवाले जिसको कर दिया जाता है, आग उसको जलाती है, राख बनाती है, इंबर बना देती है। अर्थात आग अनैतिक आचरण नहीं करती है, डिबाउचरी नहीं है आग, वह किसी से पक्षपात नहीं करती है, वो अपना काम करते चलती है। चूंकि केकी एन दारूवाला पारसी थे, पारसी परिवार से बिलोंग करते थे, और जहां तक आपको जानकारी होगी, जो पारसी होते हैं उनके घर में जब कोई गुजर जाता है, मर जाता है, तो वे लोग डेड बॉडी को आग के हवाले नहीं करते हैं और जमीन के अंदर क्रीमेट भी नहीं करते हैं। टावर ऑफ साइलेंस होता है उन लोगों के लिए। टावर ऑफ साइलेंस एक बहुत बड़ी ऊंची मीनार होती है, 50 मीटर 100 मीटर ऊंची एक मीनार होती है, और ऊपर में एकदम स्पेस होता है। उस पर डेड बॉडी को ले जाकर के रख दिया जाता है, और चील कौवे 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन में उस डेड बॉडी को खा जाते हैं और हड्डी का केवल कंकाल बच जाता है। ऐसी परंपरा होती है पारसी लोगों के लिए। कवि अपने खुद के लाइफ के बारे में बता रहा है कि आज से 25 वर्ष पहले मैंने अपने बेटे को इस आग के हवाले किया था, क्योंकि उस वक्त टावर ऑफ साइलेंस जो है मेरे घर से कई मील दूर था, जहां पर जाना मेरे लिए संभव नहीं था, और इसलिए मैंने अपने बेटे को इस आग के हवाले करके क्रीमेट किया था, क्रीमेशन किया था आग से, जो आज तक मैं अफसोस कर रहा हूं, पछता रहा हूं। यह बहुत बड़ी पाप मैंने कर दिया था, क्योंकि पारसी जो लोग होते हैं वे लोग आग के हवाले नहीं करते हैं डेड बॉडी को, टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाकर रख देते हैं। चील कौवे अन्य जो पक्षी होते हैं वो उनके मांस खा जाते हैं शरीर के, और उनका हड्डी वहां पर बच जाता है। तो इस प्रकार की जो सिस्टम पारसी लोग अपनाते हैं, लेकिन 25 वर्ष पहले कुछ ऐसी हो गई थी सिचुएशन कि टावर ऑफ साइलेंस बहुत मीलों दूर था, तो केकी एन दारूवाला अपने बच्चे को आग के हवाले किया था क्रीमेशन करने के लिए, जो आज तक बहुत अफसोस करता है, पछताता है। एक बहुत बड़ा सीन कर दिया था, क्राइम कर दिया था, एक प्रकार से कह सकते हैं केकी एन दारूवाला ने पाप कर दिया था, जिसके लिए वो हमेशा अफसोस करता रहता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया था। क्योंकि वे लोग आग के हवाले करने को इनह्यूमन मानते हैं, अमानवीय मानते हैं, अशुभ मानते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, आज की जो कविता है फायर ह्यूमन, जिसमें आग की स्तुति कर रहे हैं, आग की प्रशंसा कर रहे हैं केकी एन दारूवाला, क्योंकि आग एक ऐसी चीज होती है जो अपना कार्य करती है, वो पार्शियलिटी नहीं करती है, पक्षपात नहीं करती है। आग अपना काम करती है, जलाती है, राख बनाती है, या अधजला करके छोड़ देती है। लेकिन जब अपने बच्चे को आग के हवाले करना पड़ा तो इनको बहुत अफसोस हुआ, इनको बहुत परेशानी हुई। ऐसे लगा कि जैसे इन्होंने कोई पाप कर दिया है, और उसके लिए आज तक इनको अफसोस है। तो मुख्य रूप से इस कविता में आग की प्रशंसा की गई है, आग की स्तुति की गई है, क्योंकि आग सबको जलाती है और राख बनाती है, अपना कार्य करती है, किसी में कोई पक्षपात नहीं करती है, किसी को पहचानती नहीं है। आग के लिए सब लोग एक समान है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। सो वेल फ्रेंड्स, फायर ह्यूमन का समरी जो मैंने आपको हिंदी में बताया, चलते हैं अंग्रेजी में देखते हैं। So well friends, Fire Hymen, it is a beautiful and interesting poem. It has been composed by Keiki N Daruwala. He is still living and he is still alive in our country. He is a very famous and noted poet, a short story writer of English literature of our country, India. At the present poem Fire Hymen, he depicts and he has praised,
he has explained the virtues of fire. He says that fire burns everything. Whatever it is sent into the fire, it burns everything and it makes ashes on the floor. And if some objects which is not able to be burnt by fire, fire becomes it embers. According to KKN Daruwala, he says that fire plays its role on partiality. It doesn't identify whether it is living thing or a non-living thing. Its work is to burn everything. It is not a debauchery. It plays its role perfectly for everyone who goes inside the fire. It makes ashes or it makes ember after burning. KKN Daruwala says that before 25 years ago, I made a mistake, I made a sin, because I consigned my born into the fire, because the Tower of Silence was a large number of miles away from my house. I was not able to reach there to put the dead body of my born on the Tower of Silence. So I sent my born into the fire and I made the cremation of my child with the help of fire. And so I did, it is a mistake, I did, it is a sin today, and today I am regretting. Today I am regretting about this sin, about this mistake. But I know the virtues, the works of the fire. Fire does it works comfortably to everyone. Either it is a living thing or a non-living thing, it works for everyone equally. So in the present poem, Fire Hymen, KKN Daruwala has praised the virtues, the work of fire. It plays its role, it burns everything, it makes ashes, it makes embers after burning, and it doesn't identify among people, among objects. So really, in the present poem, Fire Hymen, KKN Daruwala has depicted, has described the virtues, the features of fire. So well friends, overall हम कह सकते हैं कि यह कविता जो है KKN दारूवाला के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से लिखी गई है, जिसमें जीवन के लिए एक लेसन मिल रहा है कि हमें भी अपने कामों को आग की तरह करना चाहिए। अर्थात हमें अपने कार्यों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें किसी को ये नहीं पहचानना चाहिए कि कौन किस कार्य के लिए है, किस प्रकार के लिए है। हमें पूरी मेहनत के साथ, अपने कर्तव्यों के साथ अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए। सो भारतीय कवि KKN दारूवाला, जो पारसी परिवार से बिलोंग करते थे, एक खूबसूरत कविता लिखे हैं जिसमें हिंदू रीति रिवाजों को जिक्र किए हैं। नदी के तट पर डेड बॉडी को जलाया जा रहा है, जो हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा परंपरा रहा है कि भारत में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हिंदू जो होते हैं मृत्यु के पश्चात अपने परिवार के सदस्यों को क्रिमेशन करने के लिए नदी के तट पर लेकर जाते हैं और आग से अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसका खूबसूरत जिक्र KKN दारूवाला अपनी कविता फायर ह्यूमन में किए हैं। सो वेल फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन रहा समरी सेशन, जिसमें आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 1 बाय 1 कंप्लीटली सरल एवं सटीक भाषा में अपने सारांश को देखा। वैसे सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, घर बैठे अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। 2024 के फरवरी महीना में होने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए अभी से जी जान लगाइए। जुड़िए हमारे साथ, आपके काम को हम आसान करेंगे। आज का वीडियोज निश्चित रूप से क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल है। निश्चित रूप से आज का वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द पोएम नंबर 9, क्लास 12 के कविता नंबर 9 यानी 9वां कविता पर हम पहुंचेंगे
और उसका इंट्रोडक्शन सेशन, समरी सेशन दोनों लेकर के हाजिर होंगे एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू। देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच।